ongoing thing. Welcome everybody to our channel Costly English, and as you all know, like other days we have covered many topics regarding vocabs, regarding idioms and phrases, regarding phrasal verbs. So today we are going to have a discussion on a very important topic, that is called direct indirect speech or narration change. So students, very simple, narration change already we have read in our metric level, our +2 level, and it is also important for any +3 or post graduation level, because to be very frank बहुत important होता है, थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, बेसिक क्या है, फंडामेंटल क्या है, and it will take 3 to 4 classes while covering this topic, but today we are going to have the basic fundamental of narration change. So let's get started. You are watching Costly English and I am Rajat Panda, teaching you the very important subject of direct indirect speech, and the other name is narration change. So it is called narration change. Narration change. Another name is direct indirect speech. So before going deep into the concept, basic भीतर जानबार आगु, first of all we have to know, हमको जानबार भी पड़बा कितना fundamental इतने करबार. There are some fundamental quantity that we need to know. We need to know, and if you know the very fundamental things of this narration change, it will be very clear to all of you. बहुत clear हो जिबा, बेसी emphasis नहीं कि सीखबार दरकार है ना, relax से कि सीखो, okay? You learn it very casually, okay? So what are the basic fundamental things? Let me narrate you. What is speech then? What is speech? स्पीच होता क्या है, ठीक है? एंड वी नो, पता है हमको थोड़ा बहुत कि जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है हम स्पीच देते हैं, ठीक है? कोई स्पीच देते हैं एंड वो स्पीच सबको सुनाई देता है. मान लीजिए मेरा एक स्टूडेंट है, वो फंक्शन में स्पीच दिया, उसी स्पीच को दूसरा कोई स्टूडेंट नरेट करेगा दूसरे के सामने. गेटिंग माई पॉइंट? लेट मी रिपीट अगेन. अगर मैं बोलता हूं कोई सेंटेंस, उसी सेंटेंस को दूसरा कोई बोलता है, एंड द मोटो इज वेरी क्लियर, टू नो द एक्सप्रेशन क्या है वही दूसरा बताना चाहता है. तो वही बात है, कोई एक स्पीकर है, स्पीकर 1 कुछ भी बोलता है, XYZ कुछ भी बोलता है, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया, ये होता है इसका स्टेटमेंट, ठीक है? इसका स्टेटमेंट होता है. ओडिया ठाकुर में वाक्य कहूँ ये तर वाक्य जदि अन्य कौन स्टूडेंट या फिर अन्य कौन स्पीकर ये कहिथिबा वाक्य को पुणी अन्य का सामने रिप्रेजेंट करूछे, if this person is going to deliver the statement, that is this subject is directly involved with this sentence. जहाँ कहू छे भारत माता के जे कहू कि जे कौशल कहू कि जे समलपुरी कहू कि जहाँ भी को XYZ, जहाँ भी कहू छे इन्वॉल्व क्या हो छे, स्पीकर इन्वॉल्व छे. So directly involved बची में तो अलगा कहने ना, nobody is there. So this speaker is stating in direct speech. से direct कहू छे जेते बेले when इतार कथा के, ओके? स्पीकर 1 कथा के स्पीकर 2 अलगा कार सामने रिप्रेजेंट करू छे. जब
स्पीकर 1 का स्टेटमेंट को स्पीकर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरों के सामने, तब इनडायरेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि देयर इज नो प्लेस स्पीकर 1 हियर। यहाँ पर स्पीकर 1 का कोई रिलेशन ही नहीं है, बस उसका स्टेटमेंट है, बस उसका स्टेटमेंट है। तो उसी स्टेटमेंट को स्पीकर 2 बोल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच इन ओडिया और इन सम्बलपुरी और इन हिंदी। वेरी फ्रेंक, राम कहिला इनवर्टेड कमा भितर आमर जेन हाईस्कूल मास्टर मैंने पढ़ी दीसन मु आंब खाऊची तु खा आमर कहीं जाऊँ, सीधा कथा। राम कहिला इनवर्टेड कमा भितर मु आंब खाऊची, ताके जेते बेले अलगा किए कहबा राम कहिला मु आंब खाऊची बेले तु पागल हेलु न बोलबे। ओके, तो ताके जेते अलगा किए कहबा काने कहबा राम कहिला जे से आंब खाऊची, सम्बलपुरी रे राम कहला जे से आम खाउला। बोल भी सुनो, सम्बलपुरी रे इटा ही हेबा कि राम कहला जे से आम खाउला। ओके, राम कहिला मु आंब खाऊची, राम कहला जे से आंब खाउला। अगेन ओडिया कन्वर्सेशन रु आमे बेसिक फंडामेंटल हेनु ही सिखि पकमा, बिकॉज चेंजेस आसुछे, किछटा चेंजेस आसुछे। तो पहला जेन कहला ताके हमें डायरेक्ट कहू छु, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच because the speaker is directly involved with the sentence, and the second one is called indirect speech because there is no involvement of speaker 1. It is conveyed by another speaker. It is conveyed by another speaker, so that is called indirect speech. So this is the main 2 point. What is a direct speech and another one is what is a indirect speech. Let me erase it. We will proceed then. Now, the point is that what are the changes that occur and what are the units that we are going to learn. कौन कौन सा चेंज दिखता है मुझे और क्या क्या यूनिट है जो मुझे जानना चाहिए. And it is written on the board. Suppose Rakesh said I am playing football. Rakesh said I am playing football. सिंपल लॉजिक से हम सोचेंगे, राकेश ने बोला कि वो फुटबॉल खेल रहा है, and the answer will be, without going deep into the rules, I will narrate the answer and then only we can discuss what are the units that we need to learn. Rakesh said that he was playing फुटबॉल. समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को देखने के बाद जो डाउट होगा या फिर समझ में आया तो यस सर लिखना, जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता देना. राकेश said that he was playing football and the fundamental units are, राकेश एक सब्जेक्ट है, सबको पता है, ये फिर नहीं बोलना एक नाम है. राकेश एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाम के अंदर आ जाता है. ठीक है. said एक वर्ब है जो कि V2 फॉर्म में लिखा गया है. जब हमको पता है कि वर्ब का 3 फॉर्म होता है, एक होता है V1, V2, V3, बेसिक में बोल रहा हूं, या फिर चौथा फॉर्म भी होता है जो भी है VING आ जाता है. जहां तक एक फंडामेंटल नॉलेज की बात करता हूं तो मुझे वर्ब का दूसरा फॉर्म मिलता है जो कि said है. उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में ये सब लिखा गया है. All these things are written inside the inverted commas. Okay? बस यही समझ लेना थोड़ा, जो inverted comma के अंदर है, the things, the sentence that lies inside the inverted commas, this is called reported speech. This is called reported speech. उसका निक नेम होता है RS. समझने के लिए हम RS लिखेंगे, बुझवाल लिखले RS लिखमा. इन्वर्टेड कॉमा भीतर जीरो हेबा ताकि कहमा में रिपोर्टेड स्पीच. इन्वर्टेड कॉमा रो आगरु श्योर गुटे मेन भाग थिबा जे कि सेंटेंस के
ऑपरेट करूथुबा ओके देयर मस्ट बी ए मेन वर्ब and that verb will be directly linked with the subject से लिंक थिबा अगेन से सेंटेंस के इन्वर्टेड कॉमा आग्रह सेंटेंस के कंट्रोल करूथुबा ताकि कहमा हमें आरवी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्ट करबाटा बोले कान व्हाट डू मीन बाय रिपोर्ट किसी जिनसटी कहबाटा हैला ना जे तू 7 बजे के कॉलेज के रिपोर्ट कर तोते 7 बजे के एनी हो बाकी लोग जानबार कथा तो तोर रिपोर्टिंग टाइम टा इंपोर्टेंट है सो reporting verb is said here RV is said here again inverted comma भितर लिखिबा लुका में कहला reported speech and तार आगु जे रहते ताके हमें कहना RV reporting verb confuse ना है don't be confused while reading this concept because sometimes केते बेले केनता I am playing a परे भी सेड राकेश आसी जाई पारे किछि भी पारे कोरोना हितला बोली के हेबा बोली के जेनथिला नहीं जानी कोरोना तो हे गला लेखु लिखि देली हे गला सीधा कांसेप्ट है सो इनो भी आसी पारे सेड राम तो ई जगह नहीं आसे तो हमें ई जगह रे फिर से ठिकाना कोई पारमा और भी कोई पारमा वी कैन से दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब I think you are getting the point. Again, if you understand, if you get the point, then say yes in comment box. Next. So this is RV, this is RS. तापर देखो, I am writing an extra word that is add. Okay. This that is called linking word. मध्यस्थ स्थापन करुछे ओडिया ठीक कहि जान देखो मध्यस्थ स्थापन करुछे अगेन कहकर संगे नहीं इंडिया साउथ अफ्रीका जुड़े पार्टी छ तांकर संगे रिलेशन की जनरेट करुछे ओके मीडिएटर हिच ओके सो हेतिली ताना कहौ से लिंकिंग वर्ड जे कि लिंक करुछे ओके तो मैक्सिमम टाइम हमर 90% केस रे जते बेले हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के चेंज करू छु व्हेनेवर वी चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच सही जगह रे हमें दैटटा व्यवहार करबार जरूरी है केतना रेयर केस अछि देयर आर सम रेयर केसेस वेयर वी कैन अवॉइड और वी कैन स्किप द लिंकिंग वर्ड दैट फंडामेंटल द फिर गुड वर्ड यूज होछे जेटा की होछे दैट इज कॉल्ड दैट आई थिंक अप टू दिस क्लियर ठीक ठाक बुझी होछे I am trying my best to make you understand. Right now, again some question arises. फिर कितना क्वेश्चन दिमाग रे चालू हुआ. He was playing. M अच्छे was अच्छे. इनो तापरे रूल काम करवा. Okay? There the rules exist. Okay? सेनो रूल काम करवा start हुआ. जेंति लागी कि पिछला चेंज दिसुछि सो हम वर्तमान रूल ऊपर केतरा डिस्कशन करमा कि केन रूल कान हेले ओके व्हाट आर द रूल्स दैट ऑपरेट टोटल नरेशन चेंज केन रूल मान को नेकरी हमर नरेशन चेंज ता होछे सेटा के हम वर्तमान ध्यान के नमा इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम कोई भी अगर दिक्कत होगा तो डायरेक्टली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स हाँ बस एक लाइक भी करते रहना जब वीडियो देखना क्योंकि योर वन लाइक विल बी वन मोटिवेशन फॉर मी ओके आई एम डूइंग फॉर यू एंड यू हैव टू डू फॉर मी सिंपल कॉन्सेप्ट है गिव एंड टेक पॉलिसी टीचर एंड स्टूडेंट सो व्हाट आर द रूल्स देन रूल्स क्या क्या होता है रूल फिर ओके मान लीजिए जो हम देखेंगे अभी चेंजेस देखेंगे कहां पे वो लाई करेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा when the reporting verb will be in past tense चेंजेस कहां पे दिखेगा फिर रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस दिखेगा ओके रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस दिखेगा कंडीशन अप्लाइड
शर्त लागू होता है, ठीक है। तुम गवर्नमेंट जब करो, नहीं तो मैं तुम्हें शादी नहीं करूंगी। कंडीशन अप्लाई। गवर्नमेंट जब करो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, तब जाके रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस दिखेगा। क्या क्या है चेंजेस स्पीच, कहां पे चेंजेस दिखेगा फिर रिपोर्टेड स्पीच में। और मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच को हम दो तरह से वर्चुअली डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड रिपोर्टेड स्पीच वर्चुअली। क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एक डायरेक्ट स्पीच में होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहा, ठीक है। और क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, वही इन्वर्टेड कॉमा को जो हम खोल देंगे, व्हेन वी रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा, अगेन आफ्टर दैट आई विल हैव ए सेंटेंस, मुझे एक सेंटेंस मिलेगा। समझ में आ रहा है। वही सेंटेंस जो मिलेगा उसको हम आइडियस वाला बोलेंगे। तो सिंपल लॉजिक है कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंज दिखेगा। कहां पे दिखेगा, डीएस होगा एक, डीएस में कुछ होगा जो चेंज होके कहां पे दिखेगा मुझे, आईडीएस। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डीएस में डायरेक्ट स्पीच, आईडीएस में इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि मैं पहले से बोल चुका हूं। What I have already taught to you. डायरेक्ट स्पीच टेंस के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज को स्टार्ट करने से, जहां तक ग्रामर की कंसेप्ट है, टेंस का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। अनलेस एंड अनटिल you get the tense by heart, you cannot operate the system. ग्रामर का सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर पाओगे जब तक टेंस आप क्लियर ना हो। तो पहला वाला आता है टेंस में, वही हमारा पुराना दोस्त, ठीक है। सिंपल से जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ये होता है मेरा पहला फॉर्म। दिस इज माय फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा पहला फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट, बहुत पॉपुलर है, ओके, बहुत पॉपुलर है फॉर्म का, बिकॉज से स्वर करा से पुराना दिन के, आई गो मुँह जाए, यू गो मुँह जाए, तुम्हें जाओ, ओके, वी गो आंबे माने जाऊँ, आई ईट मैंगो, मु आंब खाए खा आमत ना जाऊँ, बट हीटा गो लेखी ही जासी, हीटा गो लेखी ही जासी, कण हेबार कथा से ही गोज हेबार कथा। तो घुसबार सारा घुसी पिला सेटा बड़े इशू आई हाथे वर्तमान, ओके। तो एग्जैक्टली सिंपल प्रेजेंट नाटा सिंपल है, इट लुक सिंपल। लुक राजपाल यादव, तो मैं कॉमेडियन देखी तो राजपाल एडकिटे शॉर्ट हाइट मनुष्य है, बट तार कॉमेडी जबरदस्त। तो ई जगह रे सिंपल एडकिटे फॉर्म है, वैसे वर्ड फॉर्म नुए से, ओके। इत्तू सा है, बट यहाँ पे खेला होता है, ओके। द गेम इज प्लेड हियर बिकॉज देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड एसईएस, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रही सब जादू रहसी। आज तक छो मन को इंग्लिश ना है, सर मोर इंग्लिश ना है, सर आई एम अनेबल टू डू गुड इन ग्रामर, सर आई एम नॉट गुड एट ग्रामर, सर केंदा कले हेबा। सिंपल लॉजिक, थर्ड पर्सन सिंगुलर और मैक्सिमम सेंटेंस रही जादू रही जैसे, ओके। सो सिंपल प्रेजेंट चेंज इन कण हेबा से सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट चेंज एग्री सिंपल पास्ट हेबा। एग्जांपल लेने जिमा देखो, पूरे सिंपल एग्जांपल लेने जिमा माइंड इट। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस रे अछि, जदि फ्यूचर किमा प्रेजेंट अछि, देन द रूल्स विल बी डिफरेंट, बहुत अलग होगा। सिंपल प्रेजेंट चेंज होके सिंपल पास्ट होता है। होता क्या है फिर, मान लीजिए रोशन सेड टू भूपेश, रोशन सेड टू भूपेश, आई किल ए टाइगर। रोशन सेड टू भूपेश, आई किल ए टाइगर। अगेन देखो यहाँ पे सेड दिया गया है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। कंडीशन अप्लाइड, 399 जियो रिचार्ज ही गला, वर्तमान हमें अनलिमिटेड यूट्यूब चले परमा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो रूल केनटा काम करबा ना, डेली 1.5 GB डाटा आसबा। 1.5 GB डाटा काने कहूचे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट 1.5 GB डाटा क्या बोलता है, सिंपल प्रेजेंट। चेंज होगी क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। रात को 12:20 को खत्म हो जाएगा 1.5 GB, यूज करो या ना करो,
ओके दुखर सहारा सुखर सहारा बोरो प्लस मलम ओके आई किल ए टाइगर सो आंसर क्या होगा फिर रोशन सेड टू भूपेश दैट तो लिखना मैंडेटरी हो गया है दैट तो लिखना मैंडेटरी हो गया खुशीरा बुनियाद अंबुजा सीमेंट ओके दैट लिखना जरूरी है उसके बाद क्या चेंज होगा किल जो कि सिंपल प्रेजेंट में है चाहे जो कि सिंपल पास्ट होगा तो कुछ हो ना हो किल का तो किल लिखना ही पड़ेगा भाई किल का तो किल लिखना ही पड़ेगा बाकी जो कुछ हो जाए कोई परवाह नहीं किल का किल्ड होगा जरूर ए टाइगर लिख दो फिर ए टाइगर लिख दो बाकी रहा यहाँ पे और एक ट्रिक आई दिया गया है तो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स फ्री फ्रैंक एक बात बोल रहा हूं आई डिक्लेयर वन थिंग फ्री फ्रैंकली व्हाट आर दे अगर आई लिखा है वी लिखा है यू लिखा है ठीक है ही लिखा है सी लिखा है दे लिखा है ये सब क्या है सुपर स्पोर्ट्स बुनाजा पैकेज है ठीक है स्पोर्ट्स का एक पैकेज आता है सुपर स्पोर्ट्स बुनाजा सारे स्पोर्ट्स चैनल 128 चैनल 128 रुपए में आ जाएगा ठीक है वही पैकेज है जहां पे क्या बोलते हैं अगर ये सब आपके डिश टीवी या टाटा स्काई में एक्टिवेट है तो अगर ये सब आपका डिश टीवी और टाटा स्काई में एक्टिवेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा रोज सुबह उठ के आपका बैलेंस चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पैसा ज्यादा कटता है ठीक है तो कमिंग बैक टू द कंसेप्ट ये लोग अगर यूज हुए हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए यू मस्ट बी सीरियस बिकॉज कुछ तो कुछ गड़बड़ है ओके दाल में कुछ सागुआ है सिंपल लॉजिक तो यहाँ पे क्या होगा फिर आई किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे रोशन बोल रहा है भूपेश को तो रोशन ही हुआ ना आई ओके आई इज वेरी फ्रैंक रोशन ही है तो रोशन का मुझे प्रोनाउन लिखना पड़ेगा लिखना पड़ेगा ये लोग यूज होंगे तो किसके बारे में बता रहे हैं कहा के कहुचन टू हुम दे रेफर टू किसको बोल रहे हैं जहाँ के कहुचन तांकर मते प्रोनाउन टे लेखबार के पड़वा एंगेन प्रैक्टिस कले सब आसी बड़े इशू नुहे से ओके तो मते लेखबार के पड़वा ही killed a tiger so simple present formula clear अगर सिंपल प्रेजेंट थी तो सिंपल पास्ट आसबा सिंपल पास्ट रे मते चेंज करबा के थिला किल जेंटा चेंज हिग्री किल ही गला आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट नेक्स्ट आर भी पास्ट टेंस ओके चेंज के जगह देखा जाउ छे आरएस रे चेंज आसु छे आरएस रे चेंज दुई प्रकार आसु छे गोटे डीएस थिबा आ सेटा आईडीएस रे चेंज आसु छे हमें ताके वर्तमान पर्यंत पढ़थिला आसु छु 2 नंबर पॉइंट हो छे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव चेंज हिग्री पास्ट प्रोग्रेसिव 3 नंबर पॉइंट प्रेजेंट परफेक्ट चेंज डिग्री पास्ट परफेक्ट 4 नंबर पॉइंट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव चेंज डिग्री पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव okay up to this present or chapter form also there are 4 forms in present tense and right now we have the 4 brahmastra of what present tense in case of present progressive past progressive present perfect past perfect present perfect progressive past perfect progressive
व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक टू लर्न दिस प्रेजेंट टेंस? ओके, शॉर्ट ट्रिक कौन है? शॉर्ट ट्रिक कौन सा है जो हम आराम से उसको रट्टा मार सकते हैं, समझ सकते हैं, जो भी बोलो। शॉर्ट ट्रिक यही है कि आपको जहां पे प्रेजेंट होगा बस उसको पास्ट लिख देना। मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट है, आपको चेंज करके क्या करना पड़ेगा? बस पास्ट ही होगा ना, पास्ट परफेक्ट में खत्म हो जाता है। बस यही ध्यान में रखना कि अगर प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस दिया गया है और आपको चेंज करना है तो मुझे सिर्फ प्रेजेंट जगह में क्या करना है? पास्ट करना है। बाकी तो बेसिक थोड़ा बहुत काम करेगा, जो कि प्रोनाउन वगैरह क्या होगा, किसको बोला गया है, कौन किसके रिलेशन में है, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, सारे इसके बारे में तो हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, कौन किसको कहता है। बस यही सोच लो, बाकी जो बेसिक रूल है वही सेम टू सेम होगा। नेक्स्ट जाएंगे अभी पास्ट में। पास्ट में, ठीक है। पास्ट, पास्ट का क्या था ना, यहाँ पे चेंज इन और एस। पास्ट में क्या आएगा फिर? पहला फर्स्ट वन बहुत सिंपल दिखता है, बहुत सिंपल दिखता है और पास्ट है, बहुत सिंपल दिखता है और पास्ट है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये पास्ट बहुत सिंपल ही होता है, क्योंकि जो रात गई वो बात भी गई ना, ठीक है। उसी हिसाब से देखेंगे तो जो खत्म हो गया बस उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। जो पास्ट सिंपल होता है ऐसे ही बहुत सिंपल दिखता है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट दिखता ऐसा है लेकिन होता ऐसा नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। टेंस के बारे में बात करेंगे, आई वेंट, दे वेंट, आई एट, दे एट, आई किल्ड, दे किल्ड, ओके। तो लेकिन जहां तक नरेशन चेंज का सवाल आता है, व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट नरेशन चेंज, वहीं पे थोड़ा बहुत इसमें ट्रिक काम करता है। अभी तक जो सीखते आ रहे थे, द थिंग्स दैट वी हैव बीन लर्निंग अप टू नाउ, वेयर लीग मैचेस, वहीं पे कोई भी टीम जीते हारे सवाल नहीं उठेगा। लेकिन ये आ जाता है सेमीफाइनल, सीधा सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल भी नहीं है, सेमीफाइनल है। क्योंकि सिंपल पास्ट चेंज होके क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट हो जाता है। ओ माय गॉड केंता बाजवा, ओके, ओ माय गॉड केंता बाजवा, सिंपल पास्ट केंता बाजवा, पास्ट परफेक्ट बाजवा, ओके। 2 नंबर पास्ट प्रोग्रेसिव, फाइनल नहीं बाबू, this is final, okay, this is final. It will be past perfect progressive, past perfect progressive। जुड़े टिके ध्यान में रखो, टिके इम्पोर्टेंट है। पास्ट प्रोग्रेसिव टा चेंज डिग्री, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। 3 नंबर टा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट चेंज ही की जेमन को पढ़े यदि वीडियो देखबो कमेंट बॉक्स रे लिखी देबो जेनटा पढ़े थी, ओके। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, आ नो चेंज पहले से स्टोरी के शोर करबो, जेना मैं पढ़ला बेले लिखु दिला कि कान हबा तटा डायरेक्ट नो चेंज, तापर भूल करू दिला, ओके। नो चेंज मींस सिंपल, ओके। कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा आपको। बस चेंज का ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको जाता है पता है? वर्ब को जाता है, ओके। द मेन थीम ऑफ चेंज इज वर्ब। वर्ब चेंज हो रहा है भाई, सब कुछ वर्ब चेंज हो रहा है, ज्यादा तो दिक्कत वर्ब में होता है। तो यहाँ पे वर्ब में करवट नहीं होने वाला है। यहाँ पे वर्ब का जो फॉर्म है जैसा है वैसा ही रहेगा। 4 नंबर पर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यहां पे भी आपको चेंज नहीं दिखने मिलेगा। देयर विल बी नो चेंज इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एंड इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट। ये दोनों जैसा है वैसे ही रहेंगे, सिर्फ प्रोनाउन का ही चेंज आएगा, बाकी किसी का भी चेंज नहीं आएगा। और प्रोनाउन में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत होता है मुझे वर्ब में।
Maximum students fail while examining the verb, not the pronouns. Mind it. ये concept याद रखना. So we have covered eight rules. Okay, 8 सब points बोलने से भी चलेगा. Next कुछ सिंपल सा होते हैं. ठीक है, सिंपल मतलब यहाँ पे T20 का सेमीफाइनल नहीं होने वाला है, यहाँ पे फाइनल भी नहीं होने वाला है, बस सुपर ओवर होगा. एक ओवर में काम खत्म. जैसे कि पहला वाला DS IDS पहला वाला है लेकिन मजेदार है. मान लीजिए चिकन बटर मसाला है, बस ध्यान से रखना इसको. 1 नंबर पॉइंट, सेल चेंज होके सूड हो जाता है. 2 नंबर कैन चेंज होके कूड़ हो जाता है. 3 नंबर पॉइंट मैं चेंज होके माइट हो जाता है. 4 नंबर व्हील चेंज होके ऊड़ होता है. चेंज होके ऊड़ होता है. तो यही सब है सुपर ओवर. बस एक बार चेंज हो जाएगा, लेकिन मजेदार है. गलत हो गया तो फिर गलत ही काउंट किया जाएगा. उसके बाद और कुछ ट्रिक्स होंगे जो देखेंगे. थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो सब. ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा. जैसे कि मान लीजिए दिस को तो मैं बोलता हूं ये सुपर ओवर भी नहीं है. टच करो, ठीक है, टच हो गया. मान लीजिए हेड, बस आप जीत गए. टेल आप हार गए. दिस का क्या है दैट. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. 2 नंबर बीच दोज. बीच का क्या होगा, दोज होगा. कहां पे ये देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड कमा के अंदर ये सब देखने को मिलेगा. दिस तो इन्वर्टेड कमा खोलने के बाद दैट दिखेगा आपको. नहीं दिखेगा तो फिर आई चेकअप करवा दीजिए. 3 नंबर एंड वी हैव नेक्स्ट टुडे दैट डे. नेक्स्ट tomorrow क्या होगा, the next day or the day after. ठीक है, the next day or the day after. next yesterday में आएगा the previous day or the day before. 6 नंबर tonight that night. ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट आता है 10. फायर क्रैकर है, फायर का लहसुन बम, संबलपुरी लहसुन बम बोलना. 10 सो, 10 का सो होता है. तालफट करा, नाउ चेंज डिग्री देन. ओके, these are the basic fundamental of what direct indirect speech. And maximum rules we have covered. We might have left some other tricks, but I think this much is enough for a student to learn the basic of direct indirect speech. ये होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सेशन 1, जहाँ पे हम फंडामेंटल पढ़ते हैं, कुछ रूल्स पढ़ते हैं. इसका जो सीक्वेंस होगा क्लास 2 में, दूसरे क्लास में हम इसका एग्जाम्पल्स डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड आई होप यू ऑल माय व्यूअर्स, दोज हु आर वाचिंग दिस सेशन, have got the knowledge regarding the basic fundamental. Thank you very much.
इफ यू लाइक द वीडियो, अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब बोलते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे मोनेटाइज नहीं करना है मेरे यूट्यूब चैनल का। आप सीखते जाओ, बस वही मेरे लिए सब कुछ है। थैंक यू। दिस इज रजत पंडा signing off from Costly English. Again, thanks a lot.